प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरत, एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए। का प्राचीनतमा भाषा, कौन सबसे पुरानी भाषा है? संस्कृत भाषा। ख चाणक्येन रचितम शास्त्रम किम, चाणक्य के द्वारा रचा गया शास्त्र क्या है? अर्थशास्त्रम। ग कालिदासः कस्य देशस्य कविः, कालिदास किस देश के कवि हैं? भारतस्य। अब है घ अस्माभिः किं पठनीयम, हमारे द्वारा क्या पढ़ा जाना चाहिए? संस्कृतम। अब है इसमें प्रश्न नंबर 2, एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। क संस्कृत भाषायाः अन्यानि नामानि लिखत, संस्कृत भाषा के अन्य नाम लिखिए। इसमें थोड़ा सा पास पास लिखा है, लेकिन आप लोग ज़्यादा ध्यान मत देना इस पर। हाँ, संस्कृत भाषा के अन्य नाम है देवभाषा, सुरवाणी, देववाणी, गीर्वाणवाणी, सुरभाती आदि। तो लिखत की जगह हम इन्हें लिखना है, बाकी आगे के वर्ड सेम टू सेम कॉपी हो जाएंगे कि संस्कृत भाषायाः अन्यानि नामानि, फिर लिखत की जगह देवभाषा, सुरवाणी, देववाणी, गीर्वाणवाणी, सुरवाणी च सन्ति। अब है इसमें ख कि चत्वारः वेदाः के सन्ति, कि चारों वेद कौन कौन हैं? तो के की जगह हम लिखेंगे ये सब, बाकी आगे पीछे के वर्ड सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। सिर्फ के की जगह ही लिखना है कि चत्वारः वेदा, चारों वेद, ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः च सन्ति। ग रामायण महाकाव्यस्य रचयिता कः, रामायण महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि हैं। कः की जगह हम लिखेंगे वाल्मीकि अस्ति, रामायण महाकाव्यस्य रचयिता वाल्मीकि अस्ति। अब है इसमें घ पंचानाम कवीनाम नामानि लिखत, 5 कवियों के नाम लिखिए। लिखत की जगह हम ये सब लिखेंगे कि भासः, हर्षः, माघः, भारवी, दंडी सन्ति। आगे की वर्ड सेम टू सेम कॉपी। अब है इसमें ग भारत सर्वकारस्य राज चिन्ह किम लिखितमस्ति, भारत सरकार के राज चिन्ह में क्या लिखा रहता है? तो वो सत्यमेव जयते लिखा रहता है। किम की जगह हम लिखेंगे सत्यमेव जयते। भारत सर्वकारस्य राज चिन्हे सत्यमेव जयते लिखितम अस्ति। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित शब्दान आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत, रेखांकित शब्दों को आधार करके प्रश्न का निर्माण करिए। तो सबसे पहले है इसमें क कि प्राचीन काले संस्कृत भाषा जन सामान्यस्य भाषा आसीत, कि पुराने समय में संस्कृत भाषा साधारण लोगों की भाषा थी। प्रश्न बनेगा जन सामान्यस्य को लेकर के कि साधारण लोगों की, तो प्रश्न है कि किसकी की संस्कृत होती है? कस्य। बाकी आगे पीछे के वर्ड इसमें भी सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। और हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलना है कभी भी। तो अब शुरू करते हैं कि प्राचीन काले संस्कृत भाषा कस्य भाषा आसीत। अब है इसमें ख कि संस्कृत में व संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। तो प्रश्न बनेगा संगणकस्य को लेकर के कि कंप्यूटर की, तो प्रश्न बनेगा किसकी की संस्कृत होती है? कस्य, कि संस्कृत में व कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। ग भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणिम अरचयत, कि भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। प्रश्न बनेगा भास्कराचार्य को लेकर के कि भास्कराचार्य ने, प्रश्न है कि किसने या फिर कौन? तो इसके लिए दोनों के लिए कह ही आता है कि कह सिद्धांत शिरोमणिम अरचयत। घ एषा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा उचित नहीं है। प्रश्न बनेगा एषा को लेकर के, मीन्स कौन धारणा? तो कौन की संस्कृत होती है का। हालांकि कौन के लिए कहा भी बोलते हैं, लेकिन जो एषा शब्द है ना वो स्त्रीलिंग में है। तो स्त्रीलिंग में प्रश्नवाचक के लिए कौन के लिए का आता है कि का धारणा समीचीना नास्ति। प्रश्न नंबर 4, संधिम संधि विच्छेदम हुआ कृत, संधि या संधि विच्छेद करिए। जब 2 पदों को मिलाकर के एक पद बनाना होता है तो वो होता है संधि। जब एक पदों को 2 या 3 पदों में अलग अलग करके लिखना होता है तो वो होता है संधि विच्छेद। विच्छेद का अर्थ ही होता है कि अलग अलग करना। अब शुरू करते हैं। इदानीमपि मीन्स आज भी, इदानीम प्लस अपि, इसमें अ प्लस अ का अ ही बना है। अब है संस्कृतमेव, संस्कृतम प्लस एव, संस्कृत ही।
इसमें अ प्लस ए का ए बना है। अब है सर्वोत्तमा, मीन्स सबसे ज़्यादा उत्तम, सर्वम प्लस उत्तमा, तो इसमें अ प्लस उ का ओ बना है। अब है प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्धम प्लस अस्ति, प्रसिद्ध है, तो इसमें भी अ प्लस अ का ओ ही है। अब है अवश्यमेव, अवश्य ही, अवश्यम प्लस एव, इसमें अ प्लस ए का ए बना है। अब है इसमें प्रश्न नंबर 5, विशेषण विशेष्य पदानि सम्यक रूपेण युज्यत, विशेषण और विशेष्य पदों को सम्यक रूप से सही तरीके से हमें मिलाना है। सबसे पहले है इसमें क, सर्वासु भाषासु, यानी कि सभी भाषाओं में। अब है प्राचीनम, प्राचीनम क्या है, साहित्यम, पुराना साहित्य। अब है इसमें ग, कि मति ही महापुरुषाणाम, महापुरुषों की मति, मति होते हैं बुद्धि। अब है इसमें घ, कि धृति उत्तम जनानाम, कि उत्तम लोगों की धृति यानी कि धैर्य। तो बच्चे इसमें कन्फ्यूज कर सकते हैं कि ये दोनों जो है एक ही जैसे हैं, कि मति और ये दोनों भी एक जैसे हैं, उत्तम जनानाम और महापुरुषाणाम। तो एक टिक है यहाँ पर भी मोह स्टार्टिंग में है, तो यहाँ पर भी मोह स्टार्टिंग में है कि मति महापुरुषाणाम, ठीक है। तो अब है धार्मिका, धार्मिका क्या है इसमें, ग्रंथा, धार्मिक ग्रंथ। अब है इसमें प्रश्न नंबर 6, कि इकारांत स्त्री शब्द रूप है रिक्त स्थानानि पूर्यत, जो इकारांत स्त्री शब्द रूप इन्होंने यहाँ पर दिए गए हैं इन रूपों के द्वारा, मीन्स इन रूपों के द्वारा, क्योंकि तृतीय विभक्ति है यहाँ पर, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो हम शुरू करते हैं पहले मति से, कि प्रथमा में, प्रथमा का चिन्ह होता है इसमें ने, कभी कभी इसमें चिन्ह नहीं भी लगते हैं, मीन्स कि ये कर्ता कारक है, कि मति मति मतयः। उसी तरीके से धृति का भी बनेगा कि धृति धृति धृतयः, धृति मीन्स होता है धैर्य। अब है नीति का हमें बनाना है, जिसमें कि द्वितीया, जिसका चिन्ह है को, यानी कि नीति को, है ना, कि नीतिम नीति नीति ही, बुद्धि का भी कि बुद्धिम बुद्धि बुद्धि। अब है प्रकृति का हम बनाएंगे तृतीया में, तृतीया में से द्वारा, यानी कि प्रकृति के द्वारा, प्रकृत्या प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभिः। तृतीया में कीर्ति का भी ऐसे ही बनेगा, कीर्त्या कीर्तिभ्याम कीर्तिभिः। अब हमें सूक्ति का बनाना है चतुर्थी में, चतुर्थी में मीन्स के लिए, सूक्ति, सूक्ति के लिए, सूक्तिभ्याम सूक्तिभ्यः। अब कीर्ति का भी ऐसे बनेगा, कीर्त्ये कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्यः। तो अब पंचमी में बनाएंगे हम पद्धति के लिए, जिसका चिन्ह होता है से, अलग होने के अर्थ में, कि पद्धत्या, या फिर इसको पद्धते भी लिखते हैं, पद्धतिभ्याम पद्धतिभ्यः। अब शांति का बनेगा उसी में ही, पंचमी में ही, शांत्यः, इसको शांते भी लिख सकते हैं, शांतिभ्याम शांतिभ्यः। अब प्रीति का बनाना है हमें षष्ठी में, जिसका चिन्ह होता है काकी के या फिर रारी रे, मीन्स प्रीति का, प्रीत्या, इसको प्रीते ही भी लिखते हैं, प्रीत्यो प्रीति नाम। अब है षष्ठी में फिर से हमें बनाना है गति का, गत्यः, इसको गते ही भी लिखते हैं, गत्यो द्विवचन में, गति नाम बहुवचन में।